नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में यानी लैंड फॉर जॉब मामला जो आप जानते हैं, उसमें आज सुनवाई होनी है। लंबे समय से सुनवाई टलती आ रही है, लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस मामले को लेकर के आपको बता दें कि लालू परिवार को काफ़ी परेशानी हो सकती है। परिवार के कई सदस्य इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के करीबी और कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों का नाम और भी शामिल किया गया है। इस मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो हम आपको बताते हैं। 30 जनवरी को हुई सुनवाई में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, जबकि एडवोकेट मनु मिश्रा कोर्ट में फिजिकली मौजूद थे। इससे पहले 16 जनवरी को सुनवाई टाल दी गई थी। उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं आज कोर्ट ने अहम सुनवाई होनी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरी जो घटनाक्रम है या ये मामला है, इस मामले में लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। वहीं आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में 2 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई होगी। मालूम हो कि इससे पहले 30 जनवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इनमें से एक पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन भी हैं, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे बोर्ड में तैनात थे। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन और एक अन्य अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं उस पर सीबीआई के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद लालू यादव के रेलवे मंत्री रहते हुए आर.के. महाजन महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे और महाजन बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और बाद में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। यह पहला मौका है जब इस घोटाले में किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में 20 जनवरी 2024 को ईडी की टीम ने दिल्ली और पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। ये पूरी घटना हमने आपको बताया भी था, दिखाया भी था। लालू यादव ने 50 से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। उनके जवाब में उन्होंने हाँ या ना में जवाब दिया था। पूछताछ के दौरान लालू कई बार नाराज़ भी हुए थे और इन सारी बातों को लेकर के सब सामने आया भी था। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव से 10-11 घंटे पूछताछ की गई थी। लालू परिवार का पर आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले में उन्होंने ज़मीन लिखवाई है। इससे मैं एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों की संलिप्तता भी बताई जा रही। तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ रुपए का बंगला बेहद सस्ते दाम में खरीदा था, जो कथित रूप से रेलवे में नौकरी पाने वाले एक उम्मीदवार से लिया गया था। ये पूरा का पूरा मामला जो है छानबीन के बाद अब न्यायालय के सामने है। लैंड फॉर जॉब मामला कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए गले का घेग बन गया है। जब जब तेजस्वी यादव थोड़ा आगे बढ़ते हैं या फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ तेज़ी से दौड़ लगाते हैं, तब तक उनके पैर में ये बेड़ियाँ पहना देता है। लैंड फॉर जॉब घोटाला उस कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है जिसमें राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं और उसके साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य इसमें आरोपी बनाए गए हैं। ये मामला पूरा का पूरा 2004 से लेकर के 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यूपीए 1 में सरकार बनी थी, उसमें रेल मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। सीबीआई के अनुसार लालू यादव ने पटना में 12 लोगों को गुपचुप तरीके से रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी दी और इसके बदले में उनसे उनके परिवार के सदस्यों से के नाम से ज़मीन लिखवा ली थी। जांच एजेंसी का दावा है कि जिन उम्मीदवारों को नौकरी दी गई थी, उनके परिवार के सदस्यों ने लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम पर ज़मीन रजिस्ट्री करवाई थी। ये प्लॉट्स नाम मात्र की कीमत पर नगद रुपए के द्वारा खरीदे गए थे। सीबीआई की जाँच और केस इस पूरे मामले पर काम कर रही है और सीबीआई को अपनी जांच में ऐसे 7 उदाहरण मिले हैं जहां उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी तब मिली जब उनके परिवार के ने लालू परिवार को
अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी। इस मामले की प्रारंभिक जांच 2021 में शुरू हुई थी और बाद में इसे आधिकारिक केस में बदल दिया गया था। अब इस घोटाले में लालू यादव के साथ साथ उनके परिवार के और कई सदस्य संलिप्त बताए जाते हैं। राबड़ी देवी का नाम इसमें दर्ज कराया गया है, तेजस्वी यादव इसमें है, मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी बनाई गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है और इस मामले में हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह की सुनवाई चल रही है और किस तरह का मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आती है कि लालू परिवार पूरी तरह से फंसा हुआ है और अगर इसमें फैसला निकल करके सामने आता है तो पूरे मामले में एक बात तो साफ साफ नज़र आएगी कि लालू परिवार के कई सदस्य इसमें संलिप्त जो हैं उनको ले करके अब बातें सामने आ सकती हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के हमने आपको कई बार और लगातार जब इसकी सुनवाई होती है तब हम आपके सामने ले करके आते हैं पूरा का पूरा मामला। 1 सितंबर 2000 में 31 अगस्त 2000 तक बीपीएससी के चेयरमैन रहने वाले आर.के. महाजन इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और 33 साल सेवा देने के बाद रिटायर्ड हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो तेजस्वी यादव है उनको आरोपी बनाया गया है। तेजस्वी यादव को 150 करोड़ का बंगला को लेकर के भी चर्चा खूब हुई है। हृदय चौधरी हैं, राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, उनको लेकर के भी कहा जाता है कि इनसे नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से ज़मीन ली गई। फिर लालू यादव की बेटी हेमा को भी गिफ्ट दिया गया। अमित कात्याल इस मामले में एक बड़े आरोपी बताए जा रहे हैं। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर ज़मीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराई गई है, ये बातें भी अब सामने आ गई हैं। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन महज 26 लाख रुपए में लिखवा ली, ये भी बातें सामने आई हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कम पैसों में ज़मीन रजिस्ट्री कराने का ये मामला सामने आता है। कई डील की बातें सामने आ रही हैं। सीबी ने पाया है कि जो एके इन्फोसिस है उसमें भी संपत्ति 2014 में लालू प्रसाद यादव की बेटी और पत्नी को दे दिए गए थे। राबड़ी देवी ने 2014 में कंपनी को ज़्यादातर शेयर खरीद लिया था और बाद में कंपनी की डायरेक्टर बन गई थी। ये सारा मामला सामने नज़र आ रहा है और इन्हीं सब मामलों को लेकर के जो जांच है वो अलग अलग दिशा में चल रही है। बताया जा रहा है कि विष्णुदेव राय ने मार्च 2008 में अपनी 3,375 वर्ग फुट की ज़मीन सिवान निवासी ललन चौधरी को दे दी। ललन के पोते पिंटू कुमार की साल 2008 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में नौकरी लग गई। इसके बाद ललन चौधरी ने फरवरी 2014 में इस ज़मीन को हेमा यादव को दे दिया था। इस तरह से परिवार के अलग अलग लोगों के पास लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को और भी जो डील है उसकी भी ज़मीन की बात की जा रही है। ब्रजनंदन राय ने मार्च 2008 में अपनी 3,375 वर्ग फीट ज़मीन दी थी। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नज़र आ रही है और यही कारण है कि जब तेजस्वी यादव थोड़ा आगे बढ़ते हैं या उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं प्रबल होती हैं तब ये मामले उनके सामने आ जाते हैं। अतीत पीछा नहीं छोड़ता है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि परिवार के अधिकांश लोग या तो बेल पे बाहर हैं या फिर उन पर कार्रवाई चल रही है। अब देखना होगा कि आज क्या निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। जैसे ही न्यायालय में सुनवाई होती है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।